चलिए पुनः अपने प्रसंग पर चलते हैं। महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि परमात्मा ने बड़ी कृपा की कि मानव तन रूपी ये सुकल्प बहुत अच्छी तरह से पहले कल्पना की जाए। आप जानते हैं कि कोई भी चित्रकार पहले चित्र बना ही नहीं सकता यदि उसकी कल्पना में कोई चित्र ना उतरे। कविता कभी नहीं लिखी जाती है जब तक कि काव्य के छंद और शब्द उसके अंतर में पहले नहीं उतरते। वो जब मचलने लगते हैं तब वो कागज के ऊपर उतरते हैं। आप में से जो लेखक और कवि होंगे वो जानते हैं। पहले कल्पना होती है, कहानीकार पहले प्लॉट तैयार करता है, उसके बाद कहानी लिखता है। उपन्यासकार सारे देश में घूमता है और जिस परिस्थिति में से उसको अपनी रचना तैयार करनी पड़ती है उस परिवेश को भली प्रकार से अपने संकल्प में उतारने का यत्न करता है। संसार के जितने चित्र हैं वे कैनवस पर बाद में उतरते हैं, मानव के मस्तिष्क में पहले उतरते हैं। इसलिए हम सब लोग यदि अपने बुद्धि रूपी कैनवस के ऊपर केवल संसार के ही चित्र बनाते रहें तो संसार के निर्माता परमात्मा का चित्र नहीं बन पाएगा। वो कई बार भीतर से चेष्टा करेगा, आपको प्रेरणा भी करेगा कि मुझे उतारो अपने चित्त रूपी पट पर, चित्त रूपी वस्त्र के ऊपर मेरा अंकन करो। लेकिन बड़ी कठिनाई, यदि आपके उस सारी भित्ति के ऊपर, आपके उस सारे पट के ऊपर, आपके उस कैनवस के ऊपर पहले से ही इतने चित्र बने हों कि जिसमें परमात्मा के चित्र बनाने का कोई स्थान ही न हो तो परमात्मा तो लौट जाएगा। इसलिए थोड़ा स्थान खाली रखिए, परमात्मा के लिए थोड़ा स्थान खाली रखिए। रामकृष्ण देव कहते थे माधव तो आते हैं, और माधव आने के बाद कहते तुमने इतना पुकारा, मेरा मन किया कि चलो इसके पास चले, और जब मैं आया तो मुझे बड़ी निराशा हुई, क्योंकि तुमने तो अपने भवन के ऊपर केवल 6 ही कुर्सियां रखी थी, और 6 कुर्सी के ऊपर एक पर काम, एक पर क्रोध, एक पर मद, एक पर लोभ, एक पर ईर्ष्या को तुमने बिठा रखा था। बुलाया तो माधव को, बिठाने के लिए उसके लिए जगह न रखी। माधव आए और लौट गए। इसलिए परमात्मा तो कितनी बार मेरे और आपके पास आते हैं। यदि हम अपने चित्त में कोई स्थान उनके लिए शेष नहीं रखेंगे, कोई स्थान रिक्त नहीं रखेंगे, तो परमात्मा आके लौट जाएगा। संसार के लोगों को लौटाइए, आपके भाग्य की बात होगी, लेकिन परमात्मा को लौटा देना ये दुर्भाग्य का चिन्ह होगा।